दोस्तों काफ़ी सारे पीएफ मेंबर के मन में ये सवाल रहता है कि जो पीएफ का जो पैसा रहता है, कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर और जो पेंशन कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट रहती है, ये हम कब विड्रॉ कर सकते हैं, कब इसको जो है पूरा निकाल सकते हैं। क्या पेंशन का पैसा हम एडवांस में निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि जो पीएफ का जो पैसा है और जो पेंशन का पैसा है वो आप कब जो है विड्रॉ कर सकते हो, कब जो है पूरा का पूरा अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमने टेलीग्राम पर चैनल बना लिया है। अगर आप सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और लगे हाथ मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। आईडी है आई प्रदीप शर्मा। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको जो अच्छी तरह से समझा देता हूं जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। अभी रिसेंटली ईपीएफओ ने पासबुक का फॉर्मेट जो है चेंज कर दिया है। तो अब जो है आप ईपीएफओ का जो पासबुक का पोर्टल है उस पर लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखिए तीन जगह आपका पैसा जो है जमा होता है। एक होता है एम्प्लॉय शेयर, यानी कि आपका जो जमा हो रहा है 12% आपकी बेसिक प्लस डीएसए जो जमा होता है 12%, वो पूरा का पूरा यहाँ पर रहता है एम्प्लॉय शेयर में। और जो कंपनी 12% देती है उसमें से 8.33 पेंशन कंट्रीब्यूशन में चला जाता है, यहाँ पर आ जाता है। और बचा 3.67 वो यहाँ पर आ जाता है। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये जो पेंशन का पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की ये अमाउंट है, पेंशन का ये शेयर है, पेंशन का पैसा आप कभी भी एडवांस में विड्रॉ नहीं कर सकते। ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि पेंशन का पैसा हम एडवांस में कैसे विड्रॉ करें। तो भाई भूल जाओ, पेंशन का पैसा आप कभी भी एडवांस में विड्रॉ नहीं कर सकते। अब बात आती है ये जो एम्प्लॉय शेयर और जो एम्प्लॉयर शेयर है, इसको हम एडवांस में विड्रॉ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो इस अमाउंट को आप एडवांस में विड्रॉ कर सकते हो अगर आप नौकरी कर रहे हो। नौकरी करते करते अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, बीमारी के लिए घर बनवाना है, किसी की शादी करनी है, तो आप फॉर्म 31 पीएफ एडवांस फॉर्म 31 अप्लाई करके आप एडवांस में पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हो। ठीक है, दो बातें क्लियर हो गई कि पेंशन का पैसा आप एडवांस में विड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरा, कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर की ये जो अमाउंट है इसको आप एडवांस में विड्रॉ कर सकते हो, फॉर्म 31 आपको अप्लाई करना पड़ता है। अब तीसरी बात, पेंशन का ये जो पैसा है इस पर किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, यानी कि ब्याज नहीं मिलता। और ये जो कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर की जो अमाउंट है इस पर आपको हर साल ब्याज मिलता है। ईपीएफओ इंटरेस्ट देता है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तीसरी बात, ठीक है। अब बात आती है कि पूरा पीएफ का पैसा और पूरा पेंशन का पैसा हम कब विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने कंपनी छोड़ दी है, 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं, लास्ट वर्किंग डे कब था, लास्ट कंट्रीब्यूशन आपका कब जमा हुआ, जैसे कि आज है 15 अप्रैल, ठीक है, आज आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन जमा हुआ, आज आपकी लास्ट वर्किंग डे था, आज आपका जो है डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हो गया। तो आज से 2 महीने के बाद जब 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे नौकरी छोड़ने के, यानी कि लास्ट कंट्रीब्यूशन आपका जमा हुआ कब हुआ, उसके 2 महीने के बाद आप पूरा पीएफ का पैसा यानी कि ये दोनों अमाउंट और पेंशन का पैसा ये वाली अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। ये अमाउंट विड्रॉ करनी है तो इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 19 पीएफ विड्रॉ फॉर्म 19 अप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो पेंशन का पैसा है इसको विड्रॉ करना है तो आपको पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10C अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, ये तो आप विड्रॉ कर सकते हो, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। बट ये जो पेंशन का पैसा है, पेंशन शेयर का ये जो अमाउंट है, ये अगर आपकी सर्विस 6 महीने से कम की है तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 महीने से कम की सर्विस को ईपीएफओ पेंशन के केस में 0 मानता है। तो अगर आपकी सर्विस 6 महीने से कम की है तो पेंशन का पैसा भूल जाओ, आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी सर्विस इस केस में पेंशन के केस में 0 काउंट होती है। हाँ, 6 महीने से कम की अगर आपकी सर्विस है तो एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर में जितनी भी अमाउंट है वो आपको मिल जाएगी, फॉर्म 19 अप्लाई करना पड़ेगा। बट पेंशन का पैसा आपको नहीं मिलेगा अगर 6 महीने से कम की सर्विस है तो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आपकी सर्विस 9 साल 6 महीने से ज़्यादा की हो गई है तो भी आप पेंशन का पैसा पूरा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे।
फिर आप एलिजिबल हो जाते हो ईपीएफओ से हर महीने पेंशन लेने के लिए। आपको पेंशन मिलेगी जब आप 58 साल के हो जाएंगे, तब ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत। तो ये जो पेंशन का पैसा है, ये जो है कब आप विड्रॉ कर सकते हो, जब आपने कंपनी छोड़ दी है, कंपनी छोड़े हुए 2 महीने कंप्लीट हो गए, तब आपकी जो सर्विस है मिनिमम सर्विस 6 महीने की होनी चाहिए और मैक्सिमम 9 साल 6 महीने से कम की होनी चाहिए, तभी आप पेंशन का पूरा पैसा एक साथ जो है विड्रॉ कर सकते हो फॉर्म 10C अप्लाई करके। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि 9 साल 6 महीने से कम की अगर आपकी सर्विस है और 6 महीने की या फिर 6 महीने से ज़्यादा की सर्विस है, इस बीच में आपकी सर्विस है, तो आप पेंशन का पैसा पूरा का पूरा फॉर्म 10C अप्लाई करके विड्रॉ कर सकते हो। बट ये जो कर्मचारी शेयर और जो नियोक्ता शेयर की अमाउंट है, इस पर किसी भी तरीके की कोई भी पाबंदी नहीं है। चाहे आपकी सर्विस 1 महीने की हो, चाहे 20 साल की हो, चाहे 25 साल की हो, इसको आप जब भी कंपनी छोड़ेंगे, 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे छोड़े हुए, तब आप फॉर्म 19 फॉर्म नंबर 19 अप्लाई करके ये वाला फॉर्म आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी सर्विस 6 महीने की हो गई है कंप्लीट, या फिर बोल सकते हैं 6 महीने से ज़्यादा की है और 9 साल 6 महीने से कम की है ना, और आपने कंपनी छोड़ दिया, 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं, तो आपको दोनों फॉर्म फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए अप्लाई करने पड़ेंगे। पहले आप जो है फॉर्म नंबर 19 अप्लाई कीजिए, और जैसे फॉर्म नंबर 19 अप्लाई कर दें, उसके तुरंत बाद जो है फॉर्म नंबर 10C अप्लाई कीजिए। अगर आप फॉर्म नंबर 10C पहले अप्लाई कर देंगे तो फिर चांस रहता है ईपीएफओ रिजेक्ट कर दे कि भाई फॉर्म नंबर 19 भी अप्लाई कीजिए। तो नियम यही कहता है कि जब भी आप कंपनी छोड़े, 2 महीने कंप्लीट हो जाएं और आपकी सर्विस 9 साल 6 महीने से कम की है, तो पीएफ का और पेंशन का पैसा अगर आपको पूरा विड्रॉ करना है, तो पहले फॉर्म नंबर 19 अप्लाई कीजिए। जैसे ही फॉर्म नंबर 19 अप्लाई हो जाए, रिक्वेस्ट सबमिट हो जाए, उसके तुरंत बाद फॉर्म नंबर 10C आप अप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद 20 से 25 दिन में आपके अकाउंट में जो है पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा जो है आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर पेंशन के केस में एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आपकी सर्विस 9 साल 6 महीने से ज़्यादा की हो जाती है तो पेंशन का पैसा नहीं मिलता। फिर आप जब 58 साल के होंगे तो आपको हर महीने पेंशन मिलेगी ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत। अब कितनी पेंशन मिलेगी वो कैलकुलेट की जाएगी जब आप फॉर्म 10D अप्लाई करेंगे मंथली पेंशन के लिए, जब 58 साल के हो जाएंगे तब, कि कितने साल की आपकी सर्विस थी, कितना कंट्रीब्यूशन आपका जमा हो रहा था, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा कि आपकी पेंशन 3000 या फिर 4000 या फिर 5000 बनती है। फिर वो आपको हर महीने पेंशन देगा ईपीएफओ पूरी उम्र तक। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर किसी पेंशनर्स की डेथ हो जाती है तो उसकी जो फैमिली रहती है, उसकी जो वाइफ रहती है, बच्चे रहते हैं, उनको भी पेंशन दी जाती है। बच्चों को 25 साल तक पेंशन दी जाती है और उनकी जो वाइफ रहती है उसको पूरी उम्र पेंशन दी जाती है। बच्चों को जो 25 साल तक पेंशन दी जाती है वो जो है 25% पेंशन दी जाती है, और उसकी जो वाइफ रहती है उसको 75% उसका जो है पेंशन मिलता है। इसके ऊपर जो है एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि ईपीएफओ का जो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम है उसका क्या नियम है, फैमिली मेंबर को कितनी पेंशन मिलती है, उनके बच्चों को कब तक पेंशन मिलती है, उसके ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो आज की वीडियो में यही जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी कि पीएफ का पूरा पैसा और पेंशन का पूरा पैसा आप कब निकाल सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई, जो मैंने जानकारी आप सभी के साथ शेयर करी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अभी तो यही नियम है, अगर आगे कुछ बदलाव होता है, कोई नया नियम लागू होगा तो मैं जरूर वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। और टेलीग्राम पर मैं सबसे पहले अपडेट दे देता हूं, तो टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और लगे हाथ मेरे को इंस्टाग्राम ट्विटर पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लीजिए, मेरी आईडी है आई प्रदीप शर्मा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखेगा, बाय बाय, टेक केयर।